हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जयराम जी की जय श्री कृष्णा। मैं बीरबल कुमावत विष्णु मैथ्स पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी पीवाईक्यू सीरीज चल रही है। इसमें कुछ क्वेश्चंस हम ले चुके हैं, कुछ आगे चर्चा और करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने यह भी बताया है कि सर ट्रिग्नोमेट्री का पूरा चैप्टर ही पढ़ा दीजिए, तो अगले वीक में हम देखते हैं, बनाते हैं एक प्लान जिससे हम ट्रिग्नोमेट्री को पूरा यूट्यूब पर आपके करवा देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, प्यार से देखिए एक बार। पहला जो सवाल है आज का वो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 10⁴ थीटा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। ध्यान दीजिए, 10 स्क्वायर प्लस 10 की पावर 4 है। आपको या तो कोट में बदलना है या सेक में बदलना है। तो देखिए ध्यान से देखना एक बार। आप एक बात बताओ, दोनों में 10 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो भाई साहब, अगर आप 10 स्क्वायर थीटा अगर कॉमन लेते हैं इसमें, तो इसमें तो बच जाएगा 1। और यहाँ 4 बार है, 2 बार निकलेगा तो कितनी बार बच जाएगा? 2 बार बचेगा। हो गई बात क्लियर? अच्छा, अब ये देखिए 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर में 1 जोड़ेंगे, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अब देखो ध्यान से देखना, अगर आप इसको सेक स्क्वायर -1 लिख देते हो, लिख सकते हैं सेक स्क्वायर -1, तो 10 स्क्वायर है उसकी जगह आप लिखेंगे सेक स्क्वायर -1 और ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहां पर ये लीजिए सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर से गुणा करेंगे, sec⁴ आ जाएगा। माइनस सेक स्क्वायर को 1 से गुणा किया, सेक स्क्वायर आ जाएगा। तो आ जाएगा sec⁴ माइनस सेक स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी प्रकार की कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला जो सवाल है वो क्या बोलना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है थीटा एक न्यून कोण है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का टोटल 2 है। तो ये पूछना चाह रहा है sin⁵ प्लस cosec⁵ की वैल्यू याद करिए। बड़ो प्यार से देखना, देखो साइन थीटा एंड कोसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, उल्टे हैं। ठीक है, और दो संख्याएं अगर एक दूसरे की उल्टी हो, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं क्या, तो टोटल 2 है। दो संख्याएं अगर एक दूसरे की उल्टी है, टोटल 2 है। तो इसका मतलब है प्रत्येक की वैल्यू 1 है। भाई साहब, इसकी वैल्यू भी 1 है और इसकी भी वैल्यू 1 है। ये दिमाग में क्लियर कर लीजिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो बस सिंपल सी बात है, साइन की वैल्यू 1 है, ⁵ लगा दें। कोसेक है, इसका उल्टा है, तो एक का उल्टा भी एक ही होता है। 5 लगा रखा है इसमें, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये लो जी, सिंपल सा आंसर था। सिंपल सा हमने इसको रिप्लाई कर दिया है, आंसर आ ही गया आपका। तो हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर सवाल आप करने की कोशिश करिए। सवाल एग्जाम्स के टोटल देखो, आगे देखो क्या बोलना चाह रहा है। कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा, और कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू आपको पूछना चाह रहा है, और इसमें साइन और कोस के अंदर ये बातें पूछ रहा है। तो आपको कैसे रिप्लाई करना है इसके बारे में चर्चा करते हैं। थोड़ी सी ध्यान से देखना, प्यार से देखना एक बार। देखो ये है कोस थीटा, बहुत सीधा सा सवाल है, प्यार से देखना एक बार। साइन साइन के स्टाफ को एक जगह इकट्ठा कर देंगे, तो आ जाएगा √2 साइन थीटा, और ये जो साइन थीटा माइनस का है ये इधर आकर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान दीजिए, कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो आ जाएगा दोनों में कॉमन, और साइन थीटा कॉमन आएगा तो आ जाएगा √2 + 1। अब आपको या तो दोनों को साइन में बदलें या कोस में बदलें या टेन में बदलें। तो देखो अब क्या क्या किया जा सकता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, दोनों को साइन में बदलेंगे तो क्या आंसर आएगा, दोनों को कोस में बदलेंगे तो क्या आंसर आएगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो ध्यान से सुनिए, पहली कंडीशन तो अपनी ये आ गई, और दूसरी कंडीशन ये है कि भाई साहब √2 + 1 जो है यहाँ पर इसके साइन के साथ मल्टीपल में, तो बटे में ले आएंगे आप इसको। तो बटे में लेंगे तो आ जाएगा √2 + 1 और कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ध्यान देना, कंजुगेट जब आप करते हैं तो √2 + 1 है, ऊपर आकर के क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो आ जाएगा √2 - 1/1 आ जाएगा। इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर जाएगा, 1 आ जाएगा। कंजुगेट आप करना जानते हैं, जो लोग नहीं करना जानते वो देख लीजिएगा। √2 + 1 अपॉन है, तो √2 - 1 से ऊपर भी मल्टीपल कर लेते हैं और नीचे भी कर लेते हैं। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, प्रमेयीकरण।
तो देखिए ध्यान दीजिए, तो आ जाएगा √2 -1 इंटू कोस थीटा इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। तो देखो अब आपकी मर्जी, साइन में आंसर लाना चाहो साइन में ले आइए, कोस में लाना चाहो कोस में ले आइए। देखो जैसे आपको पूछा गया है कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो देखो ध्यान से सुनिए, अगर साइन थीटा की जगह कोस में लिख देता हूं तो कोस तो ये है ही, और साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे, √2 -1 साइन थीटा, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो √2 को कोस से गुणा करेंगे, √2 कोस थीटा, और कोस को 1 से गुणा किया कोस आ जाएगा, ये कोस प्लस का है, ये कोस माइनस का कट जाएगा, तो ये आ जाएगा √2 कोस थीटा आ जाएगा, √2 कोस थीटा। समझ में आ गई बात? बताओ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो आ जाएगा √2 कोस थीटा आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। आपका मन हो कि भाई मैं तो साइन में ही कन्वर्ट करना चाहूंगा इसको, तो भाई साहब कोस थीटा की जगह ये लिख देना, कोस थीटा की जगह ये लिख देंगे तो आ जाएगा √2 + 2 साइन थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो वो तो ऑप्शन में है नहीं, इस वजह से हमने कर दिया। किसी का मन हो तो कोस की जगह ये लिख देना, यहां रख देंगे। समझ गए कि अपने आप ही आंसर आ जाएगा, जिस प्रकार से आया उसका आ जाएगा √2 + 2 साइन थीटा। ठीक है, हो जाएगा काम। कोई प्रॉब्लम है किसी प्रकार की? तो सिंपल सिंपल सवाल है, सिंपल सिंपल आपको रिप्लाई देना है। ठीक है, अच्छा चलो देखिए अगले सवाल में आते हैं। अगले सवाल में क्या सुंदर सुंदर बातें कर रहा है, देखो देखो। ये कहना चाह रहा है 32/sec² -20/1 + tan² थीटा प्लस 12 sin² थीटा। बड़े प्यार से देखो, 1 + tan² का हो जाएगा sec², 1 + tan का हो जाएगा sec²। sec² नीचे है, कहां जाएगा? ऊपर, तो आ जाएगा cos²। sec² नीचे है, कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा cos²। और sec² ये है, ये भी नीचे कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 32 cos² थीटा माइनस ये sec² ऊपर चला जाएगा, cos² हो जाएगा, प्लस 12 sin²। ध्यान से देखिए, प्यार से सुनिए। देखो 32 cos² में 20 cos² जाएगा, 12 cos² प्लस 12 sin²। अब वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि 12 ही आ जाएगा, 12 sin² में 12 cos² जोड़ोगे 12 आएगा। आपको पता है cos² थीटा में sin² थीटा जोड़ने पर क्या आता है? 1 आता है। अगर आप इसको 12 से मल्टीपल करोगे तो ये भी 12 से मल्टीपल हो जाएगा, ये भी 12 से हो जाएगा। समझ में आई बात? या फिर 12 कॉमन ले लो और कैलकुलेशन कर लो। देखो इनके लिए पेन नहीं चलाना पड़ेगा, अगर इसके लिए पेन चलाना पड़ रहा है इसका टाइम ज्यादा खराब होगा। सिंपल सी बात ये आपके माइंड में डायरेक्ट आनी चाहिए। sin² में cos² जोड़े 1 को 12 से गुणा किया 12, ये आपकी कैलकुलेशन हो गई, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अच्छा चलो अगले सवाल में चलते हैं। देखो छोटे छोटे सुंदर सुंदर सवाल है, आप वैल्यू भी रख सकते हो, वैल्यू भी रख सकते हो। जैसे मान लीजिए, ये तो खैर कोई बड़ा सवाल नहीं है इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप थीटा को रख दिया 45 डिग्री, थीटा को क्या रख दिया? 45 डिग्री। अब देखो ध्यान से सुनिए, सेक 45 की √2 होती है, सेक 45 की वैल्यू √2, तो √2 होती है तो स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, और ये भी सेक स्क्वायर ही तो हो गया, तो इसकी भी 2 आ जाएगी। और कोई कहेगी मैं तो यहाँ 10 की रखूंगा, तो 10 45 रखो, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, फिर भी 2 ही हो रहा है। और sin² 45, देखो साइन की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर करोगे 1/2, 1/2 से काटोगे 6, ये तो आ गया 6, 20 में 2 का भाग दिया 10 आ जाएगा, 32 में 2 का भाग दिया 16 आ जाएगा, 16 में से 10 जाएगा 6, 6 और 6 हो जाएगा 12। समझ में आ गई बात? कितना हो जाएगा? 12 आ जाएगा, ये 12 आपका आंसर है। समझ में आ गई बात? बताओ कोई प्रॉब्लम वाली बात है तो? अच्छा फिर आगे देखना, ध्यान से सुनिए, अगले सवाल को देखते हैं। देखो अगला जो सवाल है वो क्या बोलना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा अपॉन 9 sin थीटा माइनस cos थीटा की वैल्यू 5/4 है। तो ये पूछना चाह रहा है tan² थीटा प्लस 5, tan² थीटा माइनस 5 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो देखो बड़े प्यार से देखने के बाद ध्यान से देखो, ये संख्या इससे मल्टीपल हो जाएगी, ये से हो जाएगी, तो 7 चौक 28, तो आ जाएगा 28 sin थीटा, और 4 को 4 से गुणा करें 16 cos थीटा, 9 पंजे 45 sin थीटा, फिर 5 दूनी 10 cos थीटा,
ठीक है। अच्छा ध्यान से देखना, 45 साइन ए प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 28 साइन थीटा में 45 साइन थीटा जाएगा, क्या बचेगा माइनस का 17 साइन थीटा। 16 कोस है प्लस का इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 16 और 10 माइनस का 26 कोस थीटा, माइनस से माइनस कर जाएगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, 26/17, यानी ये आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू आ गई। कितनी आ जाएगी, टेन थीटा की वैल्यू। समझ गए बात को। अच्छा अब आराम से देखना, प्यार से देखना एक बार। देखो टेन थीटा की वैल्यू 26/17 है। अच्छा देखो ध्यान से देखना एक बार, आपके पास जो पूछा गया है टेन स्क्वायर में 5 जोड़ना और टेन स्क्वायर में 5 घटाना बटे में, ठीक है। आंसर में क्या आएगा, देखो सिंपल सी बात है, मैं बिना कैलकुलेशन करके यहाँ बता रहा हूँ। देखो इस संख्या में 5 जोड़ेंगे, इसमें 5 घटाएंगे, ठीक है। इसका मतलब यह है ये संख्या बड़ी आएगी, ये संख्या छोटी आएगी। अंश बड़ा रहेगा, हर छोटा रहेगा। अंश बड़ा है, हर छोटा, इसकी संभावना है। अंश छोटा है, हर बड़ा है, ये नहीं हो सकता। समझ में आई बात, पक्का हो गया ना। अच्छा इसमें अंश बड़ा है, ये हो सकता है, इसका अंश छोटा है, ये नहीं हो सकता। अब इन दोनों में है, इन दोनों में भी एक ही चीज का फर्क है, किसका, माइनस का, केवल माइनस का फर्क है, ठीक है। इसका मतलब है जो डिसाइड करने वाला है ये है, ठीक है। अगर प्लस आ रहा है तो ये है और माइनस आ रहा है तो ये है। तो टेन स्क्वायर, देखो भाई साहब ध्यान देना, अगर ये 34/17 होता, प्यार से देखो 34/17 होता तो 2 होता, यानी 2 से तो कम ही है, 2 मान लो, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में से 5 घटाएंगे तो इसका मतलब संख्या डेफिनेटली माइनस में ही आएगी। इसका मतलब यही आंसर आएगा, ये नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात, सिंपल सी बात ये। आप कहोगे जी देखो मेरे को तो कैलकुलेशन किए बिना चैन नहीं पड़ेगा, तो कैलकुलेशन में करके दिखा देता हूँ, लेकिन ऐसे थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना, जहां से जुगाड़ हो सकता है वो जुगाड़ करने की कोशिश करना, ठीक है। हड़बड़ा मत, न मत, प्यार से देखना सवाल को। चलो देखो जी भाई साहब, 10 की वैल्यू आपके पास 26/17 है, तो 26 का स्क्वायर 676 हो जाएगा और 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, प्लस 5 वही 676/289 माइनस 5, ठीक है। देखो इसको इससे गुणा कर लेता हूं, इसको जोड़ दूंगा, समझ गए बात को। अब जैसे आप गुणा करते आए वैसे आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से करने की कोशिश करो। मैं इसको मान लेता हूँ 300, तो 300 पंजे 1500 हो जाएगा, 300 पंजे 1500, 1500 और 600 2176 हो जाएगा। वैसा कितना हो जाएगा, 2176। समझ गए बात को। लेकिन कुछ घटाना है क्योंकि 289 नहीं था, ये मन में सोचना आपको, मैं आपको लिख रहा हूँ समझाने के हिसाब से। कुछ घटाना है, क्या घटाना है, आपने 300 मान लिया जबकि 289 11 कम है, तो 11 पंजे 55 कम हो जाएगा, तो 2176 में से अगर 55 जाएगा तो इसका मतलब है 2121 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 2121 बटे में आएगा 289। मैं वैसे बटे में 289 को डायरेक्ट हटाना चाहता हूँ, क्यों हटाना चाहता हूँ कि बटे में 289 इसके भी आएगा, इसके भी आएगा, जो कट जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैंने दिखाने के हिसाब से रख दिया आपके साथ। इसी प्रकार वही 300 पंजे 1500, ठीक है, तो 1500 माइनस 55, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 55, तो 55 में 676 जोड़ेंगे, 676। तो देखो ध्यान देना, 600 है, 76 में 55 जोड़ेंगे, तो देखो ध्यान देना 76 में पहले 50 जोड़ दोगे, क्लियर है, 126 होता है, 126 और 5 131 हो जाएगा, और 600 और 131 731 हो जाएगा। लेकिन उसमें से घटाना कितना है, 1500 बटे में 289, ये इसे कट जाएगा। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन से जो आप कर सकते हो वो कर ही लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब 2176 में 55 जाएगा, तो वैसा भी ये तो आ जाएगा 2121, ये 289 से 289 कटे गया था, और 1500 में 700 हो जाएगा, 800 31 जाएगा तो 769 माइनस का बचेगा भाई साहब। ये लो भाई साहब, ये कैलकुलेशन हो गई आपकी। समझ में आ गई बात, बताओ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो देखिए ये जो आंसर आ रहा है ये आ गया। अच्छा ये कई रूपों में मिल जाता है आपको, ये भी सही है। अगर इस सवाल को आपने ऐसे लिख दिया 2121 बटे 769, यहां माइनस लगा दिया, यहां भी लगा दिया तो भी वही बात है, यहां लगा दिया तो भी वही बात है, और 2121 बटे 769 अगर ये कर दिया तो भी वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ गई बात, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, ठीक है, काम हो गया आपका। अच्छा तो आ जाएगा 2121 बटे 769, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा हम कल करेंगे, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।